अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबको आगम ज्ञान देने वाले उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज हम सबके पुण्योदय से हम सब जूम के माध्यम से एक ऐसे महान साध्वी महान साधक जी उनका दर्शन हम सब आज कर पाएंगे। पानीपत हरियाणा में 12 वर्ष से स्थिरवास हेतु विराजमान शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या संयम आराधिका संथारा आराधिका संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब ने 82 वर्ष की आयु में पूरे होशो आवास में आत्मबल की दृढ़ता से संतारा ग्रहण किया है। गुरनी जी महाराज उपाध्याय भगवान से आगम वाचना श्रवण करते आ रहे हैं। आज हम सब के बीच गुरनी जी महाराज संथारे में गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं। ऐसी महान दृढ़ता को हमारा बार बार वंदन नमन है। गुरनी जी महाराज गुरुदेव को वंदन नमन करें। सुख खाता है। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी उन्होंने आजीवन अनशन संथारा लिया है। उनके इस उत्साह की हम अनुमोदना करते हैं। इनका समाधि भाव चरम श्वासोश्वास के साथ बना रहे।
ऐसी मंगल कामना करते हैं। हमारी इस ऑनलाइन क्लास से जब से शुरू प्रारंभ हुई है तभी जे उसका एक हिस्सा बनी रही है और आगम वाचन सुन करके इनके प्रमोद भाव के समाचार हमारे को मिलते रहते थे। साधु जीवन का सार है आगम वाणी का स्वाध्याय करते रहे, हमारी भावना शुद्ध हो, हमारा संयम शुद्ध हो, हमारा तप शुद्ध हो। तो समाधि भाव के लिए हमारी सबकी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। तो अब हम श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की जो वाचना चल रही है, प्रथम स्कंद दूसरा अध्ययन दूसरा उद्देशक, जिसकी 2 गाथाएं सुना चुके। दूसरी गाथा के अंदर जो भगवान ने मुमुक्षु आत्मा को संदेश दिया, किसी का पराभव तिरस्कार ना कर, किसी का किया हुआ तिरस्कार आत्मा के जन्म मरण का कारण बनता है। इस संसार में लंबे समय तक भटकना पड़ता है। दूसरों के दोष का दर्शन करना, दूसरे के दोषों को देखना, दूषित भावना से प्रेरित होकर के, ये भी क्या है? पापकारी प्रवृत्ति। तो ऐसा जान करके मुनि जो है वे मद ना करे, अपने आप को बड़ा ना समझे और मृदु स्वभाव में रहना, विनम्र बन के रहना। कहा जाता है जितना इस आत्मा का दूसरे के दोषों की ओर, दूसरे की निंदा में समय जाता है, इतना अच्छा हो हम अपने दोषों को देखें और उनका निवारण करें, हमारी शक्ति इस ओर लगे। जहां दूसरों की निंदा की जाती है वहां हम अपनी आत्मा की निंदा करें, क्योंकि पर निंदा, पर परिवाद ये अधर्म का अंग है, लेकिन आत्म आलोचना, आत्म निंदा, आत्म गर्हा ये प्रायश्चित का अंग है, आत्म शुद्धि का कारण है। आत्म निंदा आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों को हल्का करने वाली। तो इस प्रकार कहा है कि मुनि वह किसी भी प्रकार की कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वह मद से अपने आप को बचाता है, मद नहीं करता। क्या सोच करके किसका मद करूं? दुनिया में, संसार में जो भी बाहर की पर्याय मिली है ये शाश्वत नहीं है, एक दिन नश्वर नष्ट होने वाली है। आज मैं सोचता बड़ा हूं, लेकिन आने वाले समय में जब ये पर्याय समाप्त हो जाएगी तो उस समय इस आत्मा की क्या स्थिति होगी? उच्च गोत्र का मद आत्मा को नीच गोत्र की ओर ही ले जाने वाला होता है। ऐसा सोच करके मुनि मद नहीं करता। आत्मा को हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं निम्न के रहूं, विनम्र बन के रहूं, मेरे अंदर ये मद ना आए। कहा जाता है शास्त्रकार, भगवान कहते हैं ज्ञान दर्शन चरित्र आपका ऊंचा है, उसका भी मद नहीं करना। तो जब ज्ञान दर्शन चरित्र तप के मद का भी भगवान ने निषेध किया,
तो बाह्य पर्यायों को पाकर के मद करना तो और भी आत्मा के लिए भयानक है। और कितने ग्रंथों में मद के साथ निंदा का दुष्परिणाम फरमाया है। पर परिवादात खरो भवति स्वावै भवति निंदक, जो दूसरों की निंदा करते हैं आगे जा करके खर, खर का मतलब गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और कहा स्वावै भवति निंदक, जो दूसरे की निंदा करता है आगे चल करके कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ता है। बस लोगों को देखता रहे और भौंकता रहे, कितनी दुर्गति। कहा जो कार्य इतने भयानक हैं, अज्ञानता मूढ़ता के कारण जीवन में कितना रस लेता है। तो इससे आत्मा के संस्कार अशुद्ध होते हैं, अशुभ कर्मों का बंध होता है। इसलिए भगवान ने कहा मद नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, करनी है तो अपनी निंदा करो। अब इसके आगे फरमाया जा रहा है, जे जावी अनायगे सिया, जे बिय पेसग पेसाई सिया, जे मोण पयम उव थिये, नो लज्जे समयं सयाचरे। जे जावी अनायगे सिया, कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नायक नहीं। इसके दो अर्थ हैं। जिसका कोई नायक नहीं मतलब इस मनुष्य लोक में वह सत्ता, जिसको हम चक्रवर्ती कह सकते हैं। वासुदेव के जीवन में तो संयम नहीं आता, लेकिन है तो उनका कोई नायक नहीं, स्वयं नायक है। चक्रवर्ती स्वयं नायक है, लेकिन उसका कोई और नायक नहीं है। तो कहा ऐसे बड़े बड़े स्थान, उन स्थानों पर विराजमान, जब ऐसे व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके संयम मार्ग में आ जाते हैं, वह समय दूसरा कोई अनाथ, जिसका कोई नहीं है, ऐसा व्यक्ति। अनाय का दूसरा अर्थ, इसका कोई संभालने वाला नहीं है, इसको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, इसके प्रति कोई स्नेह रखने वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए भी अनायक शब्द आ जाता है। दूसरा कहा जेविय पेशक पेशाई सिया, और जो व्यक्ति प्रेषक प्रेषकों का भी प्रेषक, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं नौकरों का भी नौकर, ऐसा हो। लेकिन जे मोन पयम उवठिए, जो इस मुनि जीवन के पावन स्थान को प्राप्त हो गया, जिसने इस मुनि जीवन को स्वीकार किया है, नो लज्जे सम्यंग सयाचरे, वह लज्जा का अनुभव न करे। कहा कि जिस समय संसार की दृष्टि से कोई बड़ा व्यक्ति, मानो पहले चक्रवर्ती था, बलदेव था, कोई राजा महाराजा था, सेठ था, कोई सेठानी थी, महारानी थी, दीक्षा लेने के बाद अब तो जो है कि जो दीक्षा में बड़े हैं वो बड़े हैं, जो दीक्षा में छोटा है वो छोटा है। संसार की समस्त उपाधियां समाप्त कर दी। अब वो राजा नहीं है, वह चक्रवर्ती नहीं है, वह बलदेव नहीं है, वो महारानी नहीं है, सेठ नहीं है, सेठानी नहीं है। संसार की जितनी उपाधियां थी सब, उन सब से मुक्त हो गई। अब तो एक मुनि है, एक साधु है, एक साध्वी का रूप है। कहा जाता है संसार की उपाधियां तो आत्मा को संसार में ले जाने वाली,
लेकिन मुनि की उपाधि कितनी मंगलकारी। ये मुनि की उपाधि जब मुनि जीवन के साथ आ जाती है, उस शुद्ध आचार के साथ आ जाती है, तो आत्मा के नरक त्रयंच गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि आत्मा ने पूर्व अवस्था में आयु का बंद नहीं किया है, तो आत्मा अपने मोक्ष के दरवाजों को खोलता है। और इस मुनि जीवन में आयु का बंद होता है, तो नियम से वैमानिक देवलोकों की आयु का बंद होता है, दूसरी आयु का नहीं होता। तो कहा कितना गौरवपूर्ण मुनि है, मुनि का स्थान है। लेकिन जब चक्रवर्ती का स्थान गया, बलदेव का स्थान गया, राजे महाराजे का स्थान गया, महाराजा बड़ी सेठानी है, इनके नाम गए, अब तो क्या है, साधु और साध्वी। और जिस समय कोई बड़ी दीक्षा वाला आता है, और जो सामने आने वाला है, जरूरी नहीं है कि वह भी घर की दृष्टि से बड़े खानदान का हो, बड़े समृद्ध कुल का हो। ऐसा भी हो सकता है नौकरों का नौकर हो, ऐसा भी हो सकता है वो दास हो, किसी ने दास वृत्ति से निवृत्त कर दिया और उसने दीक्षा ले ली और बड़े शुद्ध भावों से संयम पालन कर रहा है। तो जैसे पूर्व की बड़ी उपाधियां गई, ऐसे पूर्व की छोटी उपाधियां भी चली गई। अब वो भी मुनि है, और उसका मुनि समझ करके, ताकि चाहे चक्रवर्ती सम्राट था और उसको क्या करनी होगी, वंदना करनी होगी। और चक्रवर्ती जो राजऋषि, वो मन में जे ना सोचे मैं इतना बड़ा सम्राट था, मैं इसके आगे कैसे वंदना करूं। और वंदना करते समय बड़ी शर्म महसूस होती है, लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, इतना बड़ा था। अब छोटे छोटे लोगों के आगे उसको वंदना करनी पड़ रही। कहा वो छोटे लोग नहीं है, वो मुनि है। चक्रवर्ती भी मुनि है और वो भी मुनि है। वो पूर्व अवस्था, उसकी पर्याय ज्येष्ठ है, और चक्रवर्ती की पर्याय जो है वो लघु है। और छोटी पर्याय वाला चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती पूर्व में रह चुका, अब मुनि, अब छोटी बड़ी दीक्षा वाले छोटे कुलों से आए हुए मुनियों को वंदना करता है। तो भगवान कहते हैं नो लज्जे, वह लज्जा का अनुभव ना करे, शर्म महसूस ना करे, मैं इनको कैसे करूं। कहा कि आप उसकी पूर्व पर्याय को वंदना नहीं करें, आप उसकी मुनि की पर्याय को वंदना करें। ये मुनि पर्याय को जो वंदना की जा रही है, ये महान निर्जना का कारण है, नीच गोत्र के क्षय का कारण है, उच्च गोत्र के बंध का कारण है, और कितने कर्मों को तोड़ने वाली है। कितनी बार कथा कहानियों में सुना देते हैं, राजा सैनिक ने वंदना के द्वारा कितने कर्म काट लिए। इसी प्रकार कहा कि ऐसा स्थान मौका मिला है, उसको अपना सौभाग्य समझ करके वंदना आदि का लाभ लेना, सेवा का लाभ लेना, ताकि आपका ज्ञान ज्यादा है तो उनके ज्ञान में सहयोगी बने, आपको बड़ा लाभ होगा, महानिर्जरा महापर्यवसान होगा। तो कहा वंदना आदि करते किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव ना करे। गोचरी आदि को जाना है, लोगों से भिक्षा मांगनी है, उसमें भी लज्जा का अनुभव ना करे। कहा कि अब आप चक्रवर्ती नहीं है, अब आप सम्राट नहीं है, अब आप बलदेव नहीं है, राजे महाराजे नहीं है, सेठ सेठानी नहीं है, आप अब आप एक भिक्षु है, भिक्षुणी है, साधु साध्वी है। ताकि साधु साध्वी निर्दोष संयम पालन करने के लिए वह गृहस्थों के घर में जाता है, गृहस्थ खुशी से देते हैं, वो ले लेता है, यदि वो मुनिचर्या के अनुकूल है। कहा कि ये आपके लिए भिक्षाचरी भी महान निर्जना का कारण है, संयम तप का कारण है। तो इसका आचरण करने में किसी प्रकार की, मांगने में लज्जा का अनुभव ना करे, वंदना में लज्जा का अनुभव ना करे। कहा तो मैं घर में था, कितने बड़े बड़े लोग मेरे आगे सलाम करते थे, नमस्कार करते थे, अब मैं मेरी आज्ञा में रहते थे, लेकिन अब मैं इनकी आज्ञा में कैसे रहूं। कहा इसमें लज्जा का अनुभव ना करे। जो उन मुनियों की आज्ञा नहीं है, उनका निर्देश नहीं है, जो भगवान का संदेश है। हम जो इस समय साधु जीवन में चल रहे हैं, साधु जीवन पाल रहे हैं, ये तीर्थंकर भगवान का उपदेश है, उनका संदेश है, उनका आदेश है। इस आदेश का पालन करेंगे तो हमारी सदा सदा के लिए दुर्गतियों का विनाश हो जाएगा, इन दुर्गम घाटियों को हम पार कर जाएंगे। कहा जाता है यदि मानो
पूर्व के संस्कार जागृत हो जाएं। कोई चक्रवर्ती सम्राट छोटी दीक्षा वाले के साधु को वंदना नहीं कर रहा है तो ऐसा आता है कि वो छोटी दीक्षा वाला मतलब साधु उस जो पूर्व में चक्रवर्ती रह चुका है उसको डांट सकता है कि आपके अंदर ये मद क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। आप मुनि जीवन का जो कर्तव्य है उसमें प्रमाद क्यों कर रहे हैं। जो महानिर्जरा का कारण है जहां पर आपको प्रमाद नहीं करना, तो कहा जाता है वो पूर्व में रह चुके राज ऋषि, जो राज ऋषि हैं वो कहते हैं कांपते कांपते अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। भंते एक क्षमा श्रवण, मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई। आपने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, आगे के लिए ऐसी भूल नहीं होने दूंगा। तो जहां पर कहा जा रहा है कि ऐसी बातों में कभी लज्जा का अनुभव ना करे। कहा कि देवी आत्मा की अज्ञानता है कि जो महानिर्जना के कारण है वहां पर हम झिझक जाते हैं, महालाभ से वंचित हो जाते हैं। जिस कार्य को करने में कितनी जीव कर्मों के बंधन काट लेता है, लेकिन मद आदि के कारण से उन लाभों से वंचित हो जाते हैं। तो कहा नो लज्जे समयं सयाचरे, साधु जो है सया सदा समयं चरे, समता का आचरण करे, समता भाव में रहे, आवेश में ना आए, कषायों के आवेश में ना आए, विकारों के आवेश में ना आए, समता भाव की आराधना करे। कहा जाता है समता है तो श्रवण है, यदि समता नहीं तो श्रवण कैसे कहा जाएगा। कहा जाता है जो समता भी तभी आती है विषम परिस्थितियों में, जब आत्मा का क्षोभम का बल प्रबल होता है, विशेष होता है। तो वो आत्मा धन्य है जिन्होंने मद को छोड़ दिया, कषायों को छोड़ दिया और प्रति पल प्रति क्षण हर समय संयम और तप की विशुद्धि का ध्यान रखते हैं। कहा कि ऐसे ऐसे महर्षियों के चरणों में की गई वंदना जो है वो आत्मा के महालाभ का कारण है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं समयं सयाचरे, साधु साध्वी को सदा समता भाव का आचरण करना चाहिए। आगे बताया है समय अन्नैरम्य संयमे संशुद्धे समणे परिवय, जे आव कहा समाहिए दबिये कालम आकाशी पंडिये। समय अन्नैरम्य संयमे, समय का मतलब सम रहे, सम भाव के साथ, अन्नैरम्य संयमे किसी भी संयम स्थान में, संयम के स्थान कहा जाता है जब एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाते हैं तो सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। सीढ़ी का प्रयोग पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, जितनी बड़ी सीढ़ी है उसको पार करते जा रहे, जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही। कहा जाता है इसी प्रकार हमारे आत्मा के भाव अब जब ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी गिरते हैं, जैसे सीढ़ी से के माध्यम से नीचे से ऊपर को भी जाया जाता है और ऊपर से नीचे को भी आया जाता है। तो कहा कि जिस समय हमारे भाव निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम होते जा रहे हैं तो वो हम संयम की सीढ़ियां, विशुद्ध भावों की सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं। तो कहा इन विशुद्ध भावों की सीढ़ियों में हम आगे से आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, नीचे गिरने का प्रयास ना करें। कहा जाता है जो ऊपर चढ़ना उतरना जो आत्मा के कर्मों के क्षोभम और उदय भाव के ऊपर निर्भर है। जितना क्षोभम बढ़ता जाएगा आत्मा के भाव निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम होते जाएंगे। लेकिन जिस समय क्षोभम की अपेक्षा उदय भाव भी मौनी कर्म का जब बढ़ता जाएगा तो आत्मा ऊपर से नीचे आना प्रारंभ कर देगा। तो कहा जाता है किसी भी संयम स्थान में समभाव के साथ परिवय परिवय विचरे, प्रवृत्तियों का पालन करे,
विशुद्ध संयम भावों में अपने को टिका करके रखे, विशुद्ध भावों के अंदर रमन करे। तो कहा कि कौन संयमे संशुद्धे समणे, संशुद्धे सम्यक प्रकार से शुद्ध, संशुद्धे जो सम्यक प्रकार से शुद्ध है, कौन समणे श्रमण तपस्वी साधु साध्वी, जे आव कहा, जे आव कहा इसकी संस्कृत छाया है जावत कथा, जे आव कहा जावत कथा मतलब जब तक जीवन है, आजीवन अन्नैरम्य संयम समय, किसी भी विशुद्ध संयम स्थान में वो क्या रहे, समता भाव से रहे, समभाव के साथ परिवय अपनी प्रवृत्तियां का, अपने साधु जीवन का पालन करे, क्योंकि ये संवर और निर्जरा के कारण है। जितना हम संयम में हमारे में स्थिरता रहेगी, पवित्रता आती जाएगी, उतना ही संवर ज्यादा हो रहा है, कर्मों का आगमन रुक रहा है, पाप कर्म रुक रहे हैं, शुभ योगों के कारण से पुण्यानुबंधी पुण्य का आगमन होता है, और तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्म जो है वो कटते हैं, आत्मा का बोझ हल्का होता है। तो कहा कि समाहिए दबिये काल मकासी पंडिये, दबिये द्रव्य मतलब भव्य आत्मा, मुमुक्षु आत्मा, पंडिये पंडित, पंडित पंडा बुद्धि जैसे से पंडित है, पंडा सत और असत्य का विवेक करने में, सत्य और असत्य को पहचानने में जिसकी बुद्धि समर्थ है, और उसके बाद असत्य को छोड़ करके सत्य को अपनाने में जो विचक्षण बुद्धिमान है, ऐसी आत्मा समाहिए, समाहित समाधि योगों में स्थित। समाधि योग क्या है? एक तो क्रिया रूप में, एक भाव रूप में। क्रिया रूप में है ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना, ये समाधि का हेतु है, कारण है, क्योंकि इनके कारण से कर्मों की महानिर्जरा होती है, संवर होता है, और जैसे कर्मों का बोझ उतरता जाता है तो आत्मा को समाधि भाव का अनुभव होता है। जैसे कहा जाता है किसी के सिर के ऊपर बोझ है, और जैसे जैसे उस बोझ को कम कम करते जाते हैं तो उसको राहत मिलती है, जब सारा बोझ उतर जाता है तो उसको कितनी समाधि शांति मिलती है। किसी के सिर के ऊपर कर्ज का बोझ है, या कोई दुश्चिंता बैठी हुई है, लेकिन जैसे जैसे दुश्चिंता या कर्ज कम होता है, वैसे वैसे वो समाधि भाव को प्राप्त होता है। ये तो नश्वर है, लेकिन जो कर्मों के बोझ, कर्मों का बोझ जो अनादि काल से इस आत्मा के ऊपर चला आ रहा है, जीव जो है संयम तप की विशुद्ध आराधना, हर समय मेरी आराधना विशुद्ध हो, ऐसे आराधना करता जा रहा है। मानो किसी समय प्रमाद के कारण से किस कहीं पर संयम में दोष लगता है तो अपनी आलोचना निंदना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेता है। तो कहा विशुद्ध संयम तप की आराधना जो है जो समाधि भाव का कारण है। जब कर्मों का उदय नहीं होता, अशुभ कर्मों का उदय नहीं होता, उस समय आत्मा समाधि भाव शांति भाव का अनुभव करता है। तो कहा इस प्रकार समाहित जो समाधि भाव में स्थित आत्मा है, साधु साध्वी कालमकासी, कालमकासी मृत्यु पर्यंत संयम का पालन करे। क्योंकि कहा जाता है मृत्यु पर्यंत समय संयम तप की आराधना करे। इसका मतलब यह है जो अंतिम समय तक संयम तप की आराधना करता है तो समझना उसका जो जीवन है सफल हो गया, क्योंकि अंत मति सो गति, जो गति जो गति है वैसी ही मति अंतिम समय हो जाती है। जब अंतिम जीवन की अंतिम घड़ियों में संयम के भाव है, तपस्या के भाव है, पांच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में ध्यान लगा हुआ है, संसार की और कोई भी ध्यान नहीं है। मानो जो कोई संस्कार जीवन में आए जाद आते हैं, एकदम उनका प्रत्याख्यान करते हैं, उनका परित्याग करते हैं। इन सब का परित्याग करता हूँ, अशुभ भावों का,
इसका जो मैंने मन से वाणी से इनके संबंध में अपनी आस्था प्रकट की उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, उन सबको धो देता है। तो कहा कि यदि अंतिम समय तक ये भाव रहे हैं तो इसका मतलब हमारा भविष्य सदा के लिए सुधर गया, क्योंकि अंतिम समय हमारा विशुद्ध है, भगवान की वाणी की आज्ञा के अनुसार रहे हैं, तो हमारा निश्चित है अगला जन्म भी हमारा अच्छा होगा, समाधि वाला होगा। संसार के अंदर हमारे को रुचि नहीं होगी। जब अगला जन्म अच्छा है तो उससे अगला जन्म भी वो क्या है, वो भी शुभ होगा, शुद्ध संस्कारों वाला होगा। और जिसके जो 3 जन्म सुधर गए हैं तो उसका सदा सारा भविष्य सुधर गया है। अब वो दुर्गतियों का मेहमान नहीं बनेगा, क्योंकि दुर्गतियों वाले भाव भी उसके जीवन में नहीं आएंगे। मानव आते हैं तो उनको रोक देता है और तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काट देता है, कमजोर कर देता है, जिसके कारण से उन कर्मों का इस आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आगे 5वीं गाथा कहा जाता है कि साधु साध्वी के जीवन में परिचय भी आ जाते हैं और उपसर्ग भी आ जाते हैं। साधु साध्वी के जीवन में, श्रावक श्राविका के जीवन में उपसर्गों का, परिसहों का आना आश्चर्य नहीं है, नहीं आना आश्चर्य है। ये देखो ना, साधु जीवन लिया, उनके जीवन में कोई भी उपसर्ग नहीं आया, कोई भी परिसर नहीं आया। ये तो आश्चर्य हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में परिसर उपसर्ग आया, कहा ये आश्चर्य नहीं। क्योंकि जिस समय घर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो कूड़ा तो उड़ता ही है। ऐसे संयम तप में जब इस मोक्ष मार्ग पर चलते हैं तो पूर्व के बंधे हुए कठोर कर्मों की उदीर्णा होती है। जब उदीर्णा होती है तो विपरीत परिस्थितियां बनती हैं जो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल हैं। तो कहा कि जब बनती है तो उस समय असमाधि भाव का आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहा जाता है ऐसे परिसर उपसर्ग आए तो उनको कैसे समता से सहन करना, अगली गाथा में वर्णन आ रहा है। तो कहा कि दूरंग अणुपस्या मुनि तीतं धम्म मनागयं तहा पुट्ठे परुषे माहणे अविहन्नो समयम्मी री आई। अणुपस्या देख करके, मुनि मुनि, साधु साध्वी, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, इसको देख करके दूरंग, दूरंग का शवटीकाकारों ने मोक्ष लिखा है। कि अनार कितना दूर है, अनादि काल से जीव शाश्वत शांति समाधि चाहता है, लेकिन अभी तक वह नजदीक नहीं आया। ताकि जो जितना दूर है उतना नजदीक भी है, क्योंकि वहां जिस समय कर्म कट जाते हैं तो वहां पहुंचने में केवल एक समय का समय लगता है, आत्मा सिद्ध गति में लोकाग्र में पहुंच जाता है। फिर भी कहा है कि दूरम मोक्ष। और दूसरा इसका दूरंग का अर्थ क्या, दीर्घ काल, लंबा समय। कौन सा लंबा समय? तो बताया तीतंग अनागयंग तह, अतीत काल, भूतकाल कितना लंबा है, भूतकाल जिसकी आदि ही नहीं मिलती। और भविष्यत काल, अनागत काल कितना लंबा है, जिसकी शुरुआत है तो उसका अंत नहीं मिलता। भूतकाल का अंत मिलता है तो उसकी आदि नहीं मिलती, भविष्य काल की आदि मिलती है तो उसका अंत नहीं मिलता। कहा कितना दीर्घ काल है। और इस काल का धर्म क्या है? कहा कि तीतंग धम्मंग अनागयंग ताहा, अतीत धर्म और अनागत धर्म। इस काल का धर्म क्या है? इस आत्मा के ऊपर कितने कर्मों के कारण से कितनी ऊंच नीच दशाएं गुजरती है। कभी तो समृद्ध अवस्था आती है, कभी दरिद्र अवस्था आती है, कभी दुख आते हैं तो दुख भी नरकों के दुख आ जाते हैं, सुख आते हैं तो स्वर्गों के सुख आ जाते हैं। मूढ़ता आती है तो निगोद एक इंद्रियों जैसी मूढ़ता आ जाती है, जिसका कोई आर पार नहीं है। कैसे इस आत्मा को चतुर्गति संसार में ऊंची नीची दशाओं का
अनुभव करना पड़ता है, और वो अनुभव किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं, वो उसके आत्मा के अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। तो कहा कि ऐसे दूरंग मोक्ष को या दीर्घकालीन जो भूतकाल है भविष्य काल है, इसके धर्म को अणुपस्या अच्छी तरह देख करके अच्छी तरह विचार करे। क्या विचार करे? देखो जीव कहीं चला जाए, उसको अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। आज नहीं, मानो उसको रोक दिया तो कितने दिन तक रोक करके रखेगा, एक दिन धक्का लगेगा, सारे प्रयास क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। तो कहा कि अनादि काल से अनंत काल तक जीवों के साथ क्या घटता रहा है, जिसने जो कर्म किया है समय आने पर यदि उसने प्रायश्चित तपस्या के द्वारा उस कर्म को क्षय नहीं किया है, तो आने वाले समय में क्या होगा? उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो कहा है कि इन कर्मों को क्षय करने का यही साधन है संयम और तप की आराधना। जितनी हमारी साधना निर्दोष होगी, उतना ही हमारे कर्मों की निर्जरा और संबर उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा, उतना बहुत जल्दी उतरेगा। तो कहा इन सब संसार की ऊंची नीची स्थितियों को कर्मों के कारण से जो हो रही है, इन सब का विचार करके, इनको जान करके, देख करके, कहा जिस समय परिचय आते हैं तो उस समय सोचे जी कष्ट कितना का है। मेरी आत्मा ने, शास्त्र सुने, नरकों में तो इससे भी अनंत गुना ज्यादा भोगा हुआ है। अब मानो संसार में प्रलोभन आते हैं, अब जब प्रलोभन आते हैं, कोई राजगद्दी का देता है, कोई धन दौलत का देता है, कोई पुरुष है तो उसको नारी का आकर्षण दिखाते हैं, नारी है तो उसको पुरुष का आकर्षण दिखाते हैं। तो ऐसे समय में साधु साध्वी क्या विचार करते हैं? यदि मानव दुख रूप आया है तो नरकों के दुख के आगे जो दुख कितना का है, और मानो जब भौतिक सुखों का प्रलोभन आया है तो उस समय सोचे देवलोकों के जो मैंने सुख भोगे उनके आगे जो सुख कितने के हैं। कहा कि जब देवलोकों के सुख सदा रहने वाले नहीं है, नरकों के दुख सदा रहने वाले नहीं है, उनका भी अंत आ जाता है। तो इस जीवन में आए दुख कितनी देर तक रहेंगे, सुख कितनी देर तक रहेंगे। तो ऐसा सोचने से दुखों से घबराएगा नहीं और सुखों के अंदर ललचाएगा नहीं। वो सोचेगा ना मेरे को सुख चाहिए और दुखों से मेरे को घबराना नहीं, इनको मैंने समता से सहना है। कहा है पुट्ठे परुषे ही माहन 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 वह साधु साध्वी वह मुनि, परुष ही कठोर परिसय उपसर्गों से पुट्ठे सपृष्ट हुआ। जब वो जब परिसय उपसर्ग आते हैं तो क्या करें? अभी हन्नु संयमी री आई। अभी कहा चाहे अभी हनु कोई हनन कर रहा है, मतलब कि जान से मार रहा है, या मानो वैसे प्रताड़ना कर रहा है, शारीरिक दुख दे रहा है, मारना पीटना कर रहा है, तो उस समय कहा है कि संयमी री आई, मुमुक्षु आत्मा समता धर्म में रमण करे। समता धर्म में रमण करता है, समता धर्म में डटा रहे, घबराए नहीं। क्या सोच करके? एक तो कि जो बड़े सौभाग्य से मौका मिला है, इसको मैंने कषायों के अंदर नहीं रुलना, विकारों के अंदर नहीं रुलना, संसार के प्रलोभनों के अंदर नहीं रुलना, दुखों से घबराना नहीं, विशुद्ध भाव से संयम तप की आराधना करनी है। तो कहा जाता है पूर्व के इतिहास को देखें, कैसे कैसे महापुरुष हमारे हुए हैं। जैसे आचार्य श्री सुहस्ती जी महाराज, उनके पास अवंती सुकुमार श्रेष्ठी ने दीक्षा ली थी। कहा था मैं लंबे समय तक तो संयम नहीं पाल सकता, लेकिन संयम लेते मैं संथारा ले लूंगा। अब उन्होंने गुरुओं की आज्ञा लेकर के संथारा लेने के लिए एकांत स्थान में चले गए हैं। जब वो ध्यान में स्थित थे, कैसे एक बच्चों वाली गिदड़ी आई है और कैसे उसके शरीर को नोच नोच करके खाया है, लेकिन कैसी दृढ़ता, धन्य है उस आत्मा को। समता से कहा कि प्राण तो छोड़ दिए लेकिन लिए हुए व्रत को नहीं छोड़ा।
तो कहा गए सुकुमाल जी ने कैसा मारणांतिक उपसर्ग सहन किया, अर्जुन माली ने कैसा सहन किया, भगवान महावीर स्वामी ने कैसे उपसर्ग सहन किए, कितने समता के साथ सहन किए, भगवान पार्श्वनाथ जी ने कमठ का उपसर्ग कितनी समता से सहन किया। ऐसे अनादि काल से कितने महासत्व साधु साध्वियां हो गए हैं, श्रावक श्राविकाएं हो गए हैं, जिन्होंने बड़ी निष्ठा से इस धर्म की आराधना की, समता धर्म की आराधना की और समता में डटे रहे, समता धर्म की उपासना करते रहे। कहा यदि उन्होंने ऐसे चढ़ते भावों से ऐसी समता की आराधना की है तो इस समता ने भी उनको क्या दिया है, संसार सागर से पार करवा दिया। कितने जीवों ने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, जिनके केवल ज्ञान नहीं हुआ तो वो ऊंचे देवलोकों में महरिद्धिक देवता के रूप में जन्मे और एक एक जन्म लेकर के वो जीव इस संसार को पार करने वाले बन गए। तो ये सारी किसकी महिमा है, इस साधु चारित्र की है, समता धर्म की है, इस धर्म आराधना की है। तो कहा इस प्रकार परिसर उपसर्ग आने पर भी साधु साधियां क्या है, समता में लीन रहे, अपने अंदर विषमता कषायों का उदय ना आने दे, इसी में साधु जीवन की सफलता है। आगे कहा है समभाव में स्थिर रहने का ठोस उपाय शास्त्रकार भगवान ऋषभ देव के शब्दों में बता रहे। पन्ना समत्ते सया जय समता धम्म मुदाहरे मुनि सूह में सया अलू सय नो कुज्जे नो माणी माहणे। ताकि पन्ना समत्ते प्रज्ञा से परिपूर्ण, स्थित प्रज्ञ बुद्धिमान, सया जय समता धम्म उदाहरे मुनि, सया जय सदा जतनाशील रहे, सदा कश जय जयत मतलब जीते, किसको जीते, कषायों को, विकारों को, कर्मों को, इन सब विकृतियों के ऊपर विजय पाए। और कहा कि मुनि मुनि समया धम्मम उदाहरे समता धर्म का उपदेश दे, स्वयं भी समता धर्म का आराधन करे और दूसरों को भी समता धर्म का उपदेश दे। ताकि एक जवान से समता धर्म का उपदेश देता है और एक अपने आचरण से समता धर्म का उपदेश देता है। कहता किसी को कुछ भी नहीं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनके अंदर समता रखता है और लोग देखते हैं तो वो भी देख के दंग हैरान रह जाते हैं, कहते हैं ये है समता, ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। कहा उस मुनि ने कहा कुछ नहीं, लेकिन लोगों ने उनके समता धर्म को अच्छी तरह पहचान लिया। तो कहा कि समता धम्मम उदाहरे, समता धर्म का ही उपदेश दे, समता धर्म को अपने जीवन में प्रकट करे। सूह में सया अलूस है, सूह में संयम की सूक्ष्मता गहराई के संबंध में, मतलब संयम के अंदर संयम में सया सदा अलूसाए अविराधक रहे, संयम के स्थानों की विराधना ना करे, संयम के ऊंचे स्थानों से नीचे ना गिरे, संयम में किसी प्रकार के दोष ना लगाए, नो कुज्जे नो माणी माहणे, माहणे माहन, वह छह काया के जीवों की रक्षा करने वाला अहिंसा धर्मी जो मुनि है, कहते नो माणी नो कुज्जे क्रोध ना करे, नो माणी वह मान भी ना करे, मतलब शांत रहना, विनम्रता से रहना। कहा जे साधुता के आभूषण है, साधु साध्वी के आभूषण है। कहा दुनिया के आभूषण तो केवल शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन जे जो भगवान ने शिक्षाएं दी हैं जे आत्मा की शोभा को विभूषा को बढ़ाने वाले हैं। तो कहा कि साधु ना तो क्रोध करे ना उसको मान भी नहीं करना, मतलब शांत रहे, विनम्र मृदु बन के रहे। कहा इसी में उसके साधु जीवन की सफलता है। तो इस प्रकार ये शास्त्र छठी गाथा तक, आगे कल जैसे अवसर हो
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोए सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंत संदेशी परम हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली मनातं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर फल।